अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मनाज़िर आशिक़ हरगानवी साहब की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद एक रोज़ा सेमिनार के लिए सबसे पहले मैं मंसूर खुशतर साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इस मुमताज़ क़लमकार को याद करने का जो सिलसिला शुरू किया है, इंशाअल्लाह वो इसी तरह आगे जारी व सारी रहेगा। आज का जो सेमिनार है उसमें मुझे मनाज़िर आशिक़ हरगानवी साहब पर जो दरभंगा टाइम्स का स्पेशल नंबर निकल रहा है उस पर भी उसका तारुफ़ पेश करना था, लेकिन नेटवर्क की ख़राबी की वजह से और मैं वक्त पे नहीं जुड़ पाने की वजह से मैं वो पेश नहीं कर पाई। लेकिन आज मुझे मकाला भी पढ़ना था और मेरे मकाले का उन्वान है मनाज़िर आशिक़ हरगानवी की अदबी खिदमत। तो मैं इन दोनों ही चीज़ों को आपके सामने मुख्तसरन पेश करने की कोशिश करती हूँ। अगर बात करें जो ये स्पेशल नंबर आ रहा है तो ये एक बहुत ज़ख़ीम शुमारा है। इससे पहले भी मंसूर खुशतर साहब ने बेशुमार दरभंगा टाइम्स के स्पेशल नंबर निकाले हैं, जिसमें याद रफ्तगा नंबर, नज़्म नंबर, गज़ल नंबर और भी इस तरह के स्पेशल नंबर वो हमेशा लाते रहे हैं नज़रिया पर। मनाज़िर आशिक़ हरगानवी साहब से जो मंसूर खुशतर साहब का रिश्ता था उन्होंने इसका बारहा इजहार किया। और मनाज़िर आशिक़ हरगानवी साहब सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि जिस तरह से वो पूरी उर्दू अदब की खिदमत कर रहे थे और जिस तरह से वो न सिर्फ नौजवान कलमकारों को बल्कि बुज़ुर्ग कलमकार सभी को वो साथ में लेकर आगे चलते थे, तो उनके साथ एक पूरी कहकशा थी और यंग राइटर भी उनसे बहुत जुड़े हुए थे। और उनको याद करना आज यकीन नहीं होता कि वो हमारे दरमियान नहीं है। ख़ासकर दो शख्सियतों का नाम मैं लेना चाहूँगी, एक मनाज़िर आशिक़ हरगानवी जिनकी एजाज़ में आज ये नशिस्त रखी गई है और दूसरे मुशर्रफ आलम ज़ौकी, उन पर भी एक स्पेशल नंबर आ रहा है। इंशाअल्लाह इस शुमारे में आप लोग हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक के भी बेहतरीन मज़ामीन का जो मजमुआ है वो इसमें इस ताज़ा शुमारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरा जो मज़मून आज मैं जो आप लोगों के सामने पेश करूँगी वो भी इस रिसाले में शामिल है। इसकी ख़ास बात यह है कि मंसूर खुशतर ने मनाज़िर आशिक़ हरगानवी की अदबी कायनात के जितने अहम निकात हैं उन सब को इसमें समोया है, बहैसियत मुतरजिम, बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत शायर, बहैसियत अदीब, बहैसियत अदब अतफ़ाल के जिस तरह से वो एक अहम कलमकार थे। और तो इन तमाम निकात को आप इसमें पढ़ सकते हैं। मनाज़िर आशिक़ हरगानवी की अदबी कायनात जो आज मेरे मकाले का उन्वान है, एक बहुत वसी और एक तवील ये एक सिलसिला है जिसको मैं यहाँ पर शायद जो है उस तरह से तफसील से ना पढ़ पाऊँ क्योंकि वक्त कम है। लेकिन मैंने इस मज़मून में बहैसियत मुरत्तब, बहैसियत बच्चों के अदीब, बहैसियत अफ़साना निगार, बहैसियत नात गो, इन तमाम निकात को इसमें जानने और समझने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ये पूरा मकाला आप लोग जब ये शुमारा मंज़र आम पर आ जाएगा तो आप लोग पढ़ेंगे। मुख्तसर मैं यही कहना चाहूँगी कि मनाज़िर आशिक़ हरगानवी अपने आप में एक अंजुमन थे। उनका जाना उर्दू अदब का बहुत बड़ा खसारा है। उनके तवील इल्मी और अदबी सफ़र को एक मज़मून में समेटना यकीनन एक नामुमकिन अमल है। अलक़िस्सा मुख्तसर ये कि उनका जाना उर्दू अदब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो बहुत सारे मौज़ूआत पर लगातार लिख रहे थे, वो हमेशा मुतहर्रिक रहते थे और उर्दू अदब की हर छोटी बड़ी सरगर्मियों पर बारीक बीनी से नज़र रखते थे, जो कि किसी मोजज़े से कम नहीं। उनकी अचानक मौत ने पूरे उर्दू अदब में सन्नाटे में डाल दिया है। लेकिन वो जो कुछ भी लिख गए, उर्दू अदब की खिदमत कर गए, वो उर्दू अदब कभी फरामोश नहीं कर सकता। यकीनन उर्दू अदब की तारीख़ उनके नाम के ज़िक्र के बग़ैर नामुकम्मल है। बिलाशुबा मनाज़िर आशिक़ हरगानवी साहब का इंतकाल सिर्फ़ उनके अहल खाना के लिए नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया का नुकसान है और ये ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी जल्द मुमकिन नहीं। लेकिन उन्होंने जो चराग़ इल्म
علم و ادب روشن کیا ہے، ہمیں اس کی روشنی میں آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ میں اپنی باتوں کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ بہت شکریہ۔ مناظر عاشق ہرگرمی کی یوم پیدائش پر ان کو یاد کرنے کے لیے اور اس طرح کی ایک محفل کا انعقاد کرنے کے لیے اور نوجوانوں تک مناظر عاشق ہرگرمی کو پہنچانے کے لیے میں منصور خوشتر صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اور تمام اسکالر اور قارئین سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ ضرور اس آنے والے تازہ شماروں کو پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔